हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 3 के रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे। इसमें कुछ टॉपिक और बचे थे, लेकिन पीएच मान तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है सूचक के बारे में कि कैसे सूचक मतलब होता है ना कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है, उसको पता करने के लिए। जैसे देखिए सूचक किसे कहते हैं, इसे कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक है वे पदार्थ जो किसी भी अम्लीय किसी भी विलयन को अम्लीय है या क्षारीय है पता करने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। तो वही हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सूचक किसे कहते हैं, मतलब वे पदार्थ जो किसी भी रसायन विलयन को अम्लीय या क्षारीय को प्राकृतिक रूप से पहचान करता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। और ये हमारा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित, और तीसरा आपका हो गया गंधयुक्त, और चौथा सार्वत्रिक सूचक होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर बचेगा। चलिए पहले लिखने हैं कि सूचक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसे सूचक है ना कि वे पदार्थ जो किसी विलयन को पता करता है कि अम्लीय है या क्षारीय है, उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। बेसिक में मतलब ओरल में भाइवा में बता सकते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी अम्लीय को बताता है कि अम्लीय है, मतलब किसी विलयन को बताता है कि अम्लीय है या क्षारीय है, उसी को हम लोग कहते हैं सूचक कहते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक होता है, दूसरा आपका संश्लेषित होता है, तीसरा गंधयुक्त होता है, और चौथा सर्वकृत होता है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सूचक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया या विलयन का अम्लीय या क्षारीय का प्राकृतिक की पहचान करता है उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया या विलयन का अम्लीय या क्षारीय का प्राकृतिक की पहचान करता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी ये कहेगा कि मतलब कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, उसी को हम लोग बोलते हैं सूचक। ठीक है, इसमें एक और समझने का है कि मतलब ये पदार्थ मतलब है कि ये पदार्थ आमतौर पर रंग में परिवर्तन तथा अन्य भौतिक अवस्था में परिवर्तन के माध्यम से कार्य करता है। जैसे लिखिए ये पदार्थ आमतौर पर रंग परिवर्तन या अन्य भौतिक परिवर्तन से पता चलता है कि अम्लीय या क्षारीय है। इसे पता चलता है कि विलयन लिख सकते हैं आप पास, विलयन अम्लीय या क्षारीय है। ठीक है, विलयन अम्लीय या क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय है। ठीक है, समझ गए। यानी इसका 2 की पॉइंट है। देखिए इसी में हम लोग यानी ये है कि ये पदार्थ जो आमतौर पर रंग में परिवर्तन जो कि रासायनिक अभिक्रिया या
विलयन का अम्लीय क्षारीय होने के पता बताता है, पहचान करता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जो की रासायनिक अभिक्रिया या विलयन का अम्लीय या क्षारीय का प्राकृतिक की पहचान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है, और मतलब कि जो पता करता है कि हमारा ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसको क्या कहेंगे? उसी को हम लोग सूचक कहते हैं, मापने वाला है ना। अब इसमें एक दूसरा टॉपिक इसी का मतलब कि ये पदार्थ आमतौर पर रंग परिवर्तन या अन्य भौतिक परिवर्तन के माध्यम से कार्य करता है, जिससे पता चलता है विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका, पहला है प्राकृतिक सूचक। पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक। अब इसमें क्या क्या आता है? यदि आपको 2 तरह के मतलब कौन कौन से प्राकृतिक सूचक है, तो पहला आपका है लिटमस पेपर। पहला आपका क्या है? लिटमस पेपर। और दूसरा आपका है हल्दी। ये नीचे नेचुरली है, इसको इंग्लिश में नेचुरल बोलते हैं। लिटमस पेपर और दूसरा आपका होता है हल्दी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हल्दी। ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक में भी कौन होता है? पहला लिटमस पेपर और दूसरा आपका हल्दी हो गया। फिर दूसरा प्रकार है संश्लेषित सूचक। दूसरा है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। ठीक है, ये भी आपका 2 प्रकार के हैं। पहला आपका मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथलीन होता है। ये होता है आपका मिथाइल। पहला होता है मिथाइल ऑरेंज और इसमें भी दूसरा नंबर पर है फिनोल्फथलीन। थोड़ा टेढ़ा नाम है, याद रखिए। ये 2 आपका संश्लेषित है, यानी जिसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथलीन होता है। प्राकृतिक में है भी 2, लिटमस पेपर और हल्दी। जो नेचुरली है, मतलब कि ये ज्यादा उपलब्ध होता है। पहले नेचुरली में आप लोग यही 2 को प्रयोग करते थे। इस संश्लेषित में बनाया गया है आदमी के द्वारा, तो नेचुरली हल्दी तो नेचुरली होता है। चलिए, ये 2 हो गए। तीसरा है गंध, जिसमें गंध भी आता है, उस तरीका से पता चलते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, इसमें 2 हो गए, तीसरा और चौथा पढ़ना है। देखिए, तीसरा में आपका है, तीसरा में है गंधयुक्त। क्या है? गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक ये भी आपका है। ये आपका 4 मतलब जो टाइप है, कोई जरूरी नहीं कि टाइप इसका नहीं कर सकते। ये मतलब कि कौन कौन उसमें आता है। जैसे बोले कि अम्ल है, कौन सा अम्ल भी कई होते हैं, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड हुआ, फिर फॉर्मिक एसिड। अम्ल कहते, ये भी हमारा सूचक है, मतलब गंधयुक्त है। 4 को है, जिसमें हम लोग, एक है वेनिला, एक पहला वेनिला है। बी में आपका है प्याज, जो गंध देते हैं। उसके बाद है सी में, इसमें लहसुन भी आता है, लहसुन हो गया। उसके बाद एक और आता है लौंग का तेल। क्या आता है? लौंग का तेल। ठीक है, ये आपका हो गया गंधयुक्त में। ठीक है, अब उसी के साथ अगला है जो 4 नंबर पर आता है, वो होता है सार्वत्रिक सूचक। चौथा नंबर में सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, ये भी आपका 2 को है। पहला है थाइमिन ब्लू और दूसरा आपका बी नंबर में है ब्रोमोथाइमोन बी ब्लू। ब्रोमोथाइमोन ब्लू। ये आपका हो गया। 4 प्रकार के सूचक होते हैं। पहला आपको प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित, तीसरा गंधयुक्त, तो चौथा सार्वत्रिक होता है। अब प्राकृतिक में 2 होते हैं, लिटमस पेपर और क्या बोले हल्दी।
और भी एक संश्लेषित में होता है, मतलब संश्लेषित भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होगा मिथाइल ऑरेंज, वो हो गया पेप्सिनिल, और फिर ये गंधक में वेनिला, प्याज, लहसुन और लौंग का तेल होता है, एक सर्वत्रिक होता है, इसमें थाइमोल ब्लू होता है, ब्रोमोथाइल मोल ब्लू होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि क्या इसमें थोड़ा सा पहले इसमें अब जो इसी चैप्टर में ही है कि मतलब व्यंजक चूर्ण क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला, धोवन सोडा क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, इसमें 5 मिनट और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब व्यंजक चूर्ण किसे मतलब क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, वो अभी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला देखते हैं व्यंजक चूर्ण। इसका आपका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसे देखिए, इसका पहले पढ़ लेते कि बनता कैसे है। जैसे कि जब चूने पानी में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब चूने में इसे चूना हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 के हाथ है, और जब उसमें हम लोग क्लोरीन को प्रवाह करेंगे, इसे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब चूना पानी को यानी बुझा हुआ चूना को यानी CaOH को हर टॉइज में अगर क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तब हमारा बन के आएगा व्यंजक चूर्ण। Ca यानी CaOCl2 का निर्माण होगा, उसके बाद जल का बनेगा। ठीक है, इसी से हमारा व्यंजक चूर्ण प्रवाह मतलब बनता है। जब हम बुझा हुआ चूना में गैस क्लोरीन गैस को प्रवाह करेंगे तो हमारा CaOCl2 और उसके बाद जल का निर्माण होगा। तो इसी में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जब पानी चूना या बुझा हुआ, जब चूने पानी में क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं तो व्यंजक चूर्ण एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है, जल का निर्माण होता है। समझ गए, यानी इसको बुझा हुआ चूना होता है, चूना को डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें जब जल से रिएक्शन करता है तो बुझा हुआ चूना, तो यही बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO हाइड्रोजन क्लोरीन को जब क्लोरीन गैस को प्रवाह करता है हमारा व्यंजक चूर्ण तथा जल बनेगा। तो यही लिखा हुआ, जब चूने पानी में क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, इनका रासायनिक सूत्र होता है, यही वाला हो गया आपका रासायनिक सूत्र, इसको लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र आपका होता है CaOCl के हाफ टू है। ठीक है, यानी इसको आप केमिकल नेम लिख सकते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसको रासायनिक नाम आपको क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोरोक्साइड, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड हो गया। ये आपका केमिकल मतलब नाम हो गई, केमिकल सूत्र थी, रासायनिक सूत्र हो गया, ये आपका रासायनिक कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड का नाम होता है, और ये आपका इक्वेशन हो गया, इससे हमारा निर्माण होता है। ठीक है, समझ गया। अब इनका हम लोग अति उपयोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, यूज इसका मतलब कि ये है कि मतलब पानी को फ्रेश करने में व्यंजक चूर्ण का यूज करता है, जैसे बड़े बड़े स्विमिंग पूल है ना, इसमें भी डाल के इसका पानी को क्लीन कर मतलब साफ कर देना। ठीक है, पानी को शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में पहला उपयोग है इसका व्यंजक चूर्ण का उपयोग में क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला हो गया इसको क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या होता है,
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में, इसका सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का होता है CH-Cl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। दूसरा आपका होता है चीनी के रंग को सफेद, ठीक है, चीनी का रंग सफेद करने में और हो गया। और जल को शुद्ध करने में इसका यूज करते हैं, जल का शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में भी इसका हम लोग शुद्ध करने में उपयोग करते हैं, करने में उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया व्यंजन। फिर उसी के साथ आपको फिर है बेकिंग सोडा, यानी जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, फिर धोवन सोडा है वो बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी हम लोग बोलते हैं। उसका केवल फॉर्मूला लिखना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है हमारा बेकिंग सोडा, क्या होता है, बेकिंग सोडा, ये हमको इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। इसको नाम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये नाम है। इसको धोवन सोडा व्यापारिक नाम में बोल सकते हैं, धोवन सोडा। केमिकल यानी रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला है केवल सूत्र लीजिए SCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका ये हो गया व्यापारिक नाम, ये हो गया केमिकल साथी रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Na1CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका रासायनिक नाम हो गया, व्यापारिक नाम इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और एक और हो गया आपका धोवन सोडा, क्या है, धोवन सोडा, क्या होता है, धोवन सोडा। इसका आपको क्या होता है, यही है, इसमें आपको होगा, इसका सूत्र होता है Na2 और ये बात सोडियम कार्बोनेट, या जल के 10 जल मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट इसका बोलते हैं, रासायनिक नाम केवल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका व्यापारिक नाम धोवन सोडा, इससे आपका केमिकल सूत्र हो गया, यानी रासायनिक सूत्र हो गया, ये आपका रासायनिक नाम, ठीक है। धोवन सोडा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। फिर उसी तरीका से व्यंजक चूर्ण का क्या है, CaCO2 ये होता है इसको, यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड इसको बोलते हैं, यानी रासायनिक नाम, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं कपड़ा धोने में और जल को कठोरता बनाने में, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग 11 पढ़े ना, इसमें लोग सूचक पढ़ेंगे कि जब लाल लिटमस पर को नीला कर देता है, ये लोग पढ़े होंगे, यही आप लोग को अब पढ़ना है। अब ठीक है, अब हम लोग उसमें पढ़ लिए थे, अब आगे देखिए आम्ल एवं क्षार का सुझाव पढ़ रहा है। इसमें है कि नीले लिटमस आम्ल में क्या परिवर्तन होगा और क्षार में, ये आपको बॉक्स से डायरेक्ट NCERT वाला है, मतलब जो है ना भारत सरकार से NCERT बुक आप समझते हो, उसी बुक के फोटोकॉपी, मतलब उसी में से लिखा गया है। तो देखिए पहला में है कि जिसे पहला क्या क्रम सूचक का नाम जो है ना वो अभी पढ़े ना, वो 4 प्रकार के वो वाला है। और फिर अम्ल के साथ रंग में क्या परिवर्तन होगा, क्षार के साथ रंग में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए पहला है कि नीला लिटमस विलियन क्या करेगा, तो अम्ल को क्या करेगा कि अम्ल को लाल रंग में परिवर्तन कर देगा, और क्षार को किसमें रंग में परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा, नीला लिटमस विलियन। अम्ल को लाल रंग में परिवर्तन कर देगा, लेकिन क्षार को कुछ में परिवर्तन, रंग मतलब परिवर्तन नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा देखिए, अब दूसरा में क्या है, लाल लिटमस विलियन, ये क्या करेगा, अम्ल का कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन क्षार को नीले रंग में बदल देगा ये, ठीक है। कौन, लाल विलियन है जो ना लिटमस विलियन है, क्षार को किसमें बदल देगा, नीले रंग में, लेकिन अम्ल को कोई परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा आपका है, ये भी आपका नेचुरली, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या करेगा, हल्दी कोई परिवर्तन नहीं करेगा अम्ल में, लेकिन लाल रंग में
लाल रंग में ही बदल देता है क्षति, लाल रंग में इसको बदल देगा, किसको, क्षार को। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकल में करना चाहते हैं तो देखिए क्या कीजिएगा, पहले आप एक लीजिएगा पानी, पानी में थोड़ा सा सरफ होता है ना, जैसे आप कपड़ा धोते हो क्षार ही आता है, तो पानी को क्षार में घोल दीजिएगा, घोलने के बाद उसमें हल्दी पाउडर डालिएगा, वो ये लाल कलर के, लाल प्योर लाल नहीं होगा, जो थोड़ा सा ब्राउन टाइप के होगा ना, उस तरीके से ही हो जाएगा। या प्रैक्टिकल इसको कर सकते हैं। चलिए हो गया। और चौथा आपका मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, कैसा सूचक है, संश्लेषी सूचक है, तो ये भी लाल रंग में बदल जाता है, क्या अम्ल बनेगा, और क्षार कैसा में, पीले रंग में बदल जाता है। फिनोफ्लेविन क्या है, कोई रंग अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और इसमें गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो दोबारा फिर इसको देख लीजिए, याद हो जाएगा। सूचक है लिटमस क्या करेगा, लाल अम्ल को लाल में बदल देगा, लेकिन क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लाल है कि अम्ल में कोई परिवर्तन करेगा, और क्षार को नीले रंग में बदल देगा। और हल्दी है, कोई अम्ल को कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और क्षार को लाल रंग में बदल देगा। मिथाइल ऑरेंज लाल अम्ल को लाल रंग में बदल देता है, और इसको क्षार को पीले रंग में। ठीक है, अब ये पांचवा क्या है, फिनोल्फथालीन क्या है, कोई परिवर्तन नहीं करेगा अम्ल में, लेकिन इसमें क्षार में क्या करेगा, गुलाबी रंग में परिवर्तन कर देगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज तक यहीं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।